हेलो एवरीवन, दिस इज मी सादिया है और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाह रहे हैं कि आपकी लव लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर कैसा होगा। चाहे सिंगल हो, रिलेशनशिप में हो, सारी सिचुएशन में ये रीडिंग देख सकते हो। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग लेनी है तो ईमेल आईडी पर रीच आउट कर सकते हो। लेट्स सी आपकी लव लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर कैसा होने वाला है। इंटरेस्टिंग। पहला कार्ड ही एस ऑफ पेंटिकल्स, दैट्स अमेजिंग। एक सॉलिड बिगिनिंग मैं आती देख रही हूँ आपकी ज़िंदगी में, चाहे आप सिंगल हो, रिलेशनशिप में हो, किसी स्पेसिफिक समवन के साथ हो, सेपरेशन में हो। एक नया चैप्टर आपकी लव लाइफ में डेफिनेटली शुरू हो रहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा मुझे लग रहा है कि ब्यूटीफुल होने वाला है। लेकिन आप में से काफ़ी सारे लोग इस नए चैप्टर को लेके काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस शो करने वाले हो। कहीं ना कहीं टू बी ऑनेस्ट, रेजिस्टेंस दो रीज़न की वजह से हो सकती है। एक ये कि आपकी लाइफ में कोई ऑलरेडी है, दूसरा ये कि आप अभी हील नहीं किए हो। दोनों सिचुएशन में आपके एंड से रेजिस्टेंस आ सकती है। लेकिन ये नया चैप्टर जो है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा ब्लेसिंग से भरा हुआ दिख रहा है। आप में से कुछ लोगों के लिए कोई एक्स भी वापस आ सकता है जिसकी वजह से आपका कंसर्न होगा, आपका एक एटीट्यूड रहेगा इस ऑफर को लेकर, जो कि आप इतना पॉजिटिव नहीं होगे। सो एक नया चैप्टर जो दिख रहा है यहाँ पर वो हर किसी के लिए कुछ ना कुछ रीज़न से एक रेजिस्टेंस जो है वो आती मैं देख रही हूँ। चाहे आप सिंगल हो तब भी, रिलेशनशिप में हो तब भी। अगर सिंगल हो और तब ये ऑफर आता है तो आपको इट्स गोना फील लाइक टू गुड टू बी ट्रू, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ यहाँ पर बहुत ज़्यादा अबंडेंस आप देखोगे इस ऑफर के साथ। जब आप अबंडेंस देख रहे हो और इतने टाइम के स्टैग्नेशन के बाद देख रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं फियर रहेगा कि क्या ये पर्सन सही है, जेन्युइन है, ट्रस्टेबल है कि नहीं है। तो उस तरह के रीजंस रहेंगे। अगर आप रिकन्सिलिएशन की तरफ आ रहे हो तो आपको पर्सन की इंटेंशन के ऊपर डाउट रहेगा कि पहले भी इसने ऐसा किया तो फिर क्या हुआ, फिर क्या होगा, फिर से सेम साइकिल रिपीट ना हो। तो कहीं ना कहीं वो कंसर्न्स आपको रहेंगे इस पार्टनर की तरफ से। तो कुछ नया चैप्टर जो शुरू हो रहा है उसमें आप कहीं ना कहीं फियरफुल होगे, डाउटफुल होगे। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपका जो नया चैप्टर शुरू हो रहा है उसमें आपका अपर हैंड होने वाला है, जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। क्योंकि ये जो भी पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है ये आपको बहुत वैल्यू करने वाला है। तो अगर आपने कभी अपनी लव लाइफ को लेकर ये फील किया कि आपको वो वैल्यू, वो प्यार, वो मोहब्बत, वो प्रायोरिटी नहीं मिली अपने पार्टनर से, तो वो आपको प्रायोरिटी आते दिखेगी। इवन अगर आप किसी स्पेसिफिक समवन के साथ हो तो भी इसके होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। और स्पेशली अगर आप नए पर्सन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, एक करंट पार्टनर के साथ ही हो, तो इन दैट सिचुएशन जो मुझे लग रहा है कि आपका जो खुद को लेकर जो स्टैंडिंग है इस रिलेशनशिप में वो काफ़ी इम्प्रूव होने लगी है। आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे, आप खुद के लिए स्टैंड लेना शुरू करोगे, आप इस इंसान की जो इनर बीस्ट है उसको टेम कर पाओगे। तो कहीं ना कहीं आपका जो पोजीशन है वो स्ट्रेंथन अप होते देखोगे आप इस रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के साथ। आपको डिवाइन की तरफ से बहुत हेल्प मिल रही है, आपको किसी फीमेल की तरफ से बहुत हेल्प मिल रही है इस पूरी सिचुएशन में आपकी लव लाइफ को लेकर। सो कहीं ना कहीं ये डिवाइन फेमिनिन हो सकती है, एज इन कि कोई स्पिरिचुअल बीइंग हो सकता है, ये कोई आपका कोई डिजीज़ या पास्ट अवे पर्सन भी हो सकता है जिसकी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं, या आपके किए हुए गुड डीड्स भी हो सकते हैं जिसका रिवॉर्ड आपको मिल रहा है, या आपका पेशेंस भी हो सकता है जिसका रिवॉर्ड आपको मिल रहा है फाइनली। सो कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ का जो नेक्स्ट चैप्टर है ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा वंडरफुल है। उसमें बहुत ज़्यादा लोगों की बुरी नज़र रहेगी आपके ऊपर, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि उनको लगेगा कि आपकी लाइफ में इतना ज़बरदस्त सब कुछ कैसे हो रहा है। कहीं ना कहीं आप खुद भी डाउटफुल होगे कि ऐसा कैसे सब कुछ परफेक्ट हो रहा है। सो कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैं होता देख रही हूँ। एक बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस होगी, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी होगी, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस होगी, एक बहुत ही फुलफिलिंग एक्सपीरियंस आप अपनी लाइफ में जियोगे। आप में से कुछ लोगों के लिए जो समर मंथ्स हैं वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है आपके इस नए चैप्टर को लेकर। आप में से कुछ लोग जो है वो समर बॉन्ड हो सकते हो, या फिर आपका पार्टनर समर बॉन्ड हो सकता है, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है। बट येस, मुझे लग रहा है कि आने वाला एक महीना काफ़ी सिग्निफिकेंट है आपकी लव लाइफ को लेकर। लेट्स सी कि वाओ, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है आपके पार्टनर के, या फिर ये जो स्पेशल जो मंथ्स मैंने मेंशन किए हैं ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये मंथ्स काफ़ी सिग्निफिकेंट हो, समर मंथ्स। हर कंट्री में समर मंथ्स डिफरेंट होंगे, लेकिन यस, आपकी कंट्री में जो समर मंथ्स हैं आप उसको देखो और उस टाइम में इस पर्सन का जो
आपकी ज़िंदगी में आना है या आपका अपर हैंड होना है कनेक्शन में, वो आप आते ज़रूर देखोगे। तो कहीं न कहीं जो आपकी लव लाइफ़ का जो नेक्स्ट चैप्टर जो दिख रहा है वो बहुत ज़्यादा हैपनिंग होगा, बहुत ज़्यादा उसमें फ़न होगा, बहुत ज़्यादा आपकी जो एनर्जी है आपके पार्टनर के साथ वो बहुत ज़्यादा सिमिलर होगी। कहीं न कहीं आप एक-दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी रहोगे। आपकी रिलेशनशिप जो है वो बहुत ज़्यादा अम फ़न होगी एक-दूसरे के साथ। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी, अगर कोई नया पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, तो आपको शुरू में ये लगेगा कि ये पर्सन रेड फ्लैग है, क्योंकि आपको या तो ये पर्सन बहुत गुड लुकिंग होगा, या तो ये पर्सन बहुत रिच होगा। कहीं न कहीं आपको ये लगेगा इसके ऊपर बहुत सारे लोग मरते होंगे। लेकिन जब आप इस इंसान को गेट टू नो करोगे, तो आपको रियलाइज़ होगा कि चाहे इस इंसान के ऊपर दुनिया की नज़र है, लेकिन इस इंसान की नज़र आपके ऊपर है। तो कहीं न कहीं वो चीज़ जो है वो आपको एक सेंस ऑफ सैटिस्फैक्शन देगी, और फिर आप इस इंसान के ऊपर, इसकी इंटेंशन के ऊपर ट्रस्ट कर पाओगे। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आपको जो इसके अंदर रेड फ्लैग्स दिखेंगे इनिशियली, वो सिर्फ इसलिए दिखेंगे बिकॉज एवरीथिंग इज़ गोना सीम सो गुड टू बी ट्रू, और उस वजह से आपके कंसर्न्स होंगे थोड़े बहुत। बट जब आप इस इंसान को जानोगे, तो आप डेफिनेटली मान भी जाओगे इस इंसान को कि ठीक है, जो कुछ आपको लग रहा था कि हाँ कुड बी अ पॉसिबिलिटी, वैसा कुछ नहीं है। सो कहीं ना कहीं आपका फेथ, आपका ट्रस्ट इस कनेक्शन के ऊपर, इस पर्सन के ऊपर बढ़ेगा। सो मुझे लग रहा है कि आप एज अ मेजॉरिटी लोगों के लिए आपका रिलेशनशिप जो है वो बहुत अच्छा होने वाला है आपके पार्टनर के साथ। अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ हो, आपकी दुआएं पूरी होते आप देखोगे अपनी लव लाइफ को लेकर आने वाले समर मंथ्स में स्पेशली। और जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, टाइमलेस रीडिंग है, लेकिन समर मंथ्स इसमें बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेंगे। सो स्पेशली जो समर मंथ्स हैं उसमें बहुत कुछ होने वाला है आपकी लव लाइफ में, आपके नए चैप्टर को लेकर, जिसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आते देख रही हूँ। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपका जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा फन और एंटरटेनिंग एनर्जी भी लेकर आ रहा है। तो आप इसके साथ बहुत सारा कुछ प्लान करने वाले हो, आप बहुत डेट्स पे जाने वाले हो अपने पार्टनर के साथ। और मुझे लग रहा है कि अगर आप सिंगल हो, तो आपको कोई ऐसा पार्टनर मिलने वाला है जो कि आपके साथ अपनी बहुत ज़्यादा चीज़ों को प्लान करेगा, आपको हर चीज़ में इन्वॉल्व करेगा। सो कहीं ना कहीं एक ऐसा किस्म का पार्टनर जो है वो आपकी ज़िंदगी में आएगा जो कि आपको बहुत खुशियाँ देने वाला है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, डेफिनेटली आपकी लव लाइफ का जो नया चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग होने वाला है। चाहे इट्स मुझे लग रहा है कि बहुत डिलेड है सब कुछ। ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में आपकी या तो शादी के लिए अगर आप उम्मीद लगा रहे हो, तो शादी बहुत लेट हो चुकी है। कमिटमेंट की उम्मीद लगा रहे हो, कमिटमेंट बहुत लेट आ रही है। और कुछ भी चाह रहे हो रिलेशनशिप में, रिकन्सिलिएशन चाह रहे हो, वो बहुत लेट आ रही है। बट एट द सेम टाइम जब आ रही है तो डेफिनेटली धमाकेदार आ रही है। कहीं ना कहीं बहुत ज़बरदस्त कुछ होने वाला है, जो कि बहुत सारे लोगों को शायद जेलसी भी होगी, एनवियस भी फील होगा, बुरी नज़र भी लग सकती है आपको। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, जो भी होगा, कहीं ना कहीं आपका रिश्ता जो है वो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग ही होता चला जाएगा। जैसे मैंने कहा ना, इनिशियली मुझे लग रहा है कि थोड़े रिजर्वेशंस रहेंगे, चाहे आप सिंगल हो तो भी, चाहे आप रिलेशनशिप में हो तो भी। बट इन टाइम्स के बाद, लाइक जो समर मंथ्स मैंने मेंशन किया है, उसमें सब कुछ बदलने वाला है आपकी लाइफ में। तो डेफिनेटली जो ऐसा लग रहा है कि प्लानिटरी काफ़ी मूवमेंट्स हो सकती हैं जो आपके रिश्ते को काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रही हैं टू मूव फॉरवर्ड। तो वो भी एक पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि प्लानिटरी मूवमेंट्स भी आपके लिए बहुत सपोर्टिव हैं, आपकी लव लाइफ के लिए बहुत सपोर्टिव है। तो एक नया चैप्टर जो आप स्टार्ट कर रहे हो, उसमें आप बहुत ज़्यादा अपर हैंड रखने वाले हो, और रुकी हुई चीज़ें मूव फॉरवर्ड करेंगी आपकी लव लाइफ में। सो ये थी ब्लेसिंग्स जो मैं देख रही हूँ आपकी लव लाइफ में आते हुए। आपका नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लव लाइफ इज़ गोइंग टू बी अमेजिंग। और डोंट फॉरगेट टू क्लेम ये प्यारी सी एनर्जी जो आपकी लव लाइफ में आने वाली है। मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो, या सोच भी नहीं सकते हो राइट नाउ कि कितना कुछ बदलने वाला है, कितना कुछ मूव फॉरवर्ड करने वाला है। क्योंकि मेजॉरिटी लोगों की लाइफ मुझे लग रहा है कि रुकी हुई है। अगर आप रिश्ते में हो किसी के साथ, कनेक्शन में हो किसी के साथ, तो कनेक्शन स्टक है। अगर आप सिंगल हो तो कुछ हो ही नहीं पा रहा लव लाइफ में। लेकिन ये जो समर मंथ्स हैं, इसमें आपकी विश, आपकी डिज़ायर डेफिनेटली पूरी होगी। 9 वीक्स मैक्सिमम फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स मुझे लगता है कि बहुत मेजर चेंजेस आएंगे आपकी ज़िंदगी में। अगर हम 9 वीक्स को कैलकुलेट करें तो आ जाकर समर मंथ्स बन ही जाते हैं मोस्टली कंट्रीज़ में। आई थिंक दैट टाइम इज़ द समर टाइम। अगर अब से हम ऑनवर्ड्स देखें तो जून, जुलाई, अगस्त का जो महीना है ये काफ़ी सिग्निफिकेंट रहने वाले हैं मेजॉरिटी लोगों के लिए। बट येस, आप में से कुछ लोगों के लिए आपका पार्टनर जो है वो फायर साइन हो सकता है, और दूसरे लोगों के लिए अर्थ साइन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला है, गाइडेंस मिला है, और क्लेम करना चाह रहे हो, सो डू लीव इट इन द कमेंट सेक्शन। और टिल इट इज द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए, टेक केयर, बाय।